एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन फर्स्ट ऑफिशियल। डियर किड्स, आई होप कि आप सभी ठीक होंगे और मन लगाकर पढ़ रहे होंगे। एज यू नो कि जैसा कि बच्चों को पता ही है कि आपके PT2 चल रहे हैं और आप तैयारी भी कर रहे होंगे। तो आज की इस वीडियो में बच्चों हम PM श्री केंद्रीय विद्यालय के PT2 2025 25 26 के एक सैंपल पेपर को सोल्व करेंगे। ये क्लास 8 से रिलेटेड है और सब्जेक्ट रहेगा आज का इंग्लिश। तो इंग्लिश के पेपर को हम सॉल्व करेंगे। एक सैंपल पेपर है। टाइम यहाँ पर दिया गया है कि 1 hour 30 minutes है या 1.5 घंटा कह लीजिए, और जो है मैक्सिमम मार्क्स रहेंगे वो रहेंगे 40। कुछ इंस्ट्रक्शन दी गई है। क्या है कि देयर विल बी टोटल ऑफ 3 सेक्शन, A B C। 3 सेक्शन है। सेक्शन ए में रीडिंग है 10 मार्क्स, बी में राइटिंग एंड ग्रामर है 15 मार्क्स है, और सी में रहेगा लिटरेचर पार्ट जिसमें 15 मार्क्स रहेंगे। ऑल द क्वेश्चंस आर कंपलसरी। सभी क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं, ये कंपलसरी है। चलिए पहले सेक्शन को देखते हैं। रीडिंग सेक्शन है, 10 मार्क्स का है। इसमें एक जो है पैसेज दिया गया है, अनसीन पैसेज। पढ़ते हैं इसको। क्या है? क्वेश्चन 1, रीड द पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। यहाँ पर कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, इनको सॉल्व करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू रीड द पैसेज केयरफुली, देन आंसर द क्वेश्चन। 10 मार्क्स का क्वेश्चन है। The village of Rampur was known for its beautiful sprawling mango orchards। तो जो रामपुर विलेज है वो जाना जाता था किसके लिए? फॉर इट्स ब्यूटीफुल, बहुत ही सुंदर खूबसूरत स्प्रॉलिंग मैंगो ऑर्चिड्स। जो मैंगो के जो बागान है, बाग हैं, वो रामपुर में चारों तरफ फैले हुए थे। स्प्रॉलिंग मतलब होता है फैले हुए आम के बाग थे। बट किंतु मिस्टीरियस डिजीज, एक बहुत ही रहस्यमयी, मिस्टीरियस का मतलब क्या होता है? रहस्यमयी, एक जो है अद्भुत सी बीमारी लग गई। वाज कॉजिंग द लीव, बीमारी क्या थी? उसका बीमारी का ये कारण था कि द लीव्स ऑफ द मैंगो ट्रीज टू विदर। क्या हो जाता था कि विदर मतलब होता है मुरझाना, मुरझाना, धीरे धीरे सूख जा रही थी। एंड द फ्रूट्स टू फॉल बिफोर राइपनिंग, तो और जो है पत्तियां झड़ रही थी, जो फल थे वो पकने से पहले गिर जा रहे थे। द विलेजर्स वर डिस्ट्रॉट, डिस्ट्रॉट का मतलब होता है कि बहुत ही परेशान हो गए, दुखी हो गए। डिस्ट्रॉट मतलब दुखी, क्योंकि भाई किसान की फसल पके हुए आम पकने से पहले ही गिर जाएं, पत्तियां मुरझा जाएं, पेड़ सूखने लग जाए, तो जो मालिक है खेत का, तो वो बहुत परेशान हो जाता है। एज देयर लिवलीहुड डिपेंड ऑन द हार्वेस्ट, क्योंकि उनका जो जीने का सहारा था रामपुर विलेज के लोगों का, वो यही था कि फसल उगाना, और उन पर लगी जो है फलों से अपनी इनकी इनकम होती थी। अब अ यंग गर्ल नेम्ड मीरा, एक मीरा नाम की लड़की है, यंग है, नोन जानी जाती है किस चीज के लिए? फॉर हर लव ऑफ बुक्स, क्योंकि मीरा जो है किताबों से बहुत प्यार करती है, उसे किताबें पढ़ना पसंद है, इसीलिए वो बहुत ही प्रसिद्ध है अपने गांव में। एंड नॉलेज ऑफ प्लांट्स, और उसे पेड़ पौधों का भी ढेर सारा ज्ञान है। नोटिस्ड अ पैटर्न, उसने एक पैटर्न को नोटिस किया, जहां पर वो फसल आम के पेड़ों से पर जो फसल लगी थी वो बर्बाद हो रही थी, उसको उसके पैटर्न को नोटिस किया, क्योंकि उसे ज्ञान था पेड़ पौधों का। क्या पैटर्न था? कि द डिजीज ओनली अफेक्टेड द ट्री नियर द विलेज स्ट्रीम, कि उसने देखा क्या कि जो जो बीमारी फैली है वो सिर्फ कहाँ फैली है? नियर द विलेज स्ट्रीम, एक जो गांव के पास एक जल धारा छोटी सी बह रही थी, एक छोटी सी जल धारा बह रही थी, वहां के जितने पेड़ पौधे थे वहीं सिर्फ जो है बीमारी फैली थी। वन इवनिंग, एक शाम को क्या किया उसने? शी सॉ अ लार्ज फैक्ट्री ऑन द अदर साइड ऑफ द स्ट्रीम रिलीजिंग डार्क फॉल स्मेलिंग वाटर। उसने एक दिन देखा क्या कि जो स्ट्रीम के दूसरी साइड है एक फैक्ट्री लगी है बड़ी सी, उसमें से पानी रिलीज हो रहा है। कैसा? बहुत काला और बहुत ही बदबूदार। मीरा डार्क मतलब बहुत गहरा काला, और फॉल स्मेलिंग बहुत ही मतलब बदबूदार पानी का वो। मीरा रियलाइज, मीरा को एहसास हुआ कि द पोल्यूशन वाज पॉइजनिंग द ट्री, कि जो पोल्यूशन है, जो गंदा पानी जो है वाटर पोल्यूशन है, वो पेड़ों में क्या कर रहा है? जो है जहर भर रहा है उन पेड़ पौधों की जड़ों में। सी गैदर्ड द विलेजर्स एंड विद द हेल्प ऑफ हर अंकल फॉरेस्ट रेंजर, उसके अंकल दे फॉरेस्ट रेंजर थे वो,
और उसने अपने गांव के लोगों को इकट्ठा किया। दे कन्विंस्ड द फैक्ट्री ओनर, और उन्होंने क्या किया, जो फैक्ट्री के जो मालिक थे उनको कन्विंस्ड किया किस चीज के लिए, टू इंस्टॉल अ वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, की एक जो है वाटर ट्रीटमेंट प्लांट जो है वो फैक्ट्री के अंदर लगाए। ओवर टाइम, कुछ टाइम बीतने के बाद, द ट्री रिकवर्ड, वे जो मुरझाए हुए ट्री थे वो दोबारा से ठीक ठाक हो गए। एंड द मैंगो ऑर्चर्ड फ्लोरिस्ड वंस अगेन, और जो आम के बाग थे वो दोबारा से हरे भरे हो गए। ऑल थैंक्स टू मीराज शार्प ऑब्जर्वेशन, और इस तरीके से जब सारे पेड़ पौधे ठीक हो गए तो सभी गांव वालों ने मीरा की इस तरीके की जो ऑब्जर्वेशन, जो पावर थी, शार्प ऑब्जर्वेशन, तीखी नजर से चीजों को परखने की जो शक्ति थी, उसका थैंक्स किया सभी गांव वालों ने। तो चलिए अब क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा है। पहला क्वेश्चन, व्हाट वाज द मेन सोर्स ऑफ इनकम फॉर द पीपल ऑफ रामपुर। रामपुर के जो पीपल थे उनकी इनकम का सबसे मेन सोर्स क्या था वो बताना है। तो यहाँ लिखा ही है कि दे डिपेंड फॉर देयर लिवलीहुड ऑन द हार्वेस्ट। तो हम यही लिखेंगे कि द of main source of income the main source of income was the harvest harvest from the mango orchard। जो मैंगो के जो बाग थे उनकी जो हार्वेस्टिंग की जाती थी वही गांव के लोगों का मेन सोर्स था। What was the problem that the villagers of रामपुर faced? जो प्रॉब्लम रामपुर के लोगों ने फेस की वो क्या थी वो बताना है। तो हम लिखेंगे कि यहाँ जैसे बताया गया है, a mysterious disease was causing the leaf of the mango। यहाँ जो लिखा है बच्चों सेकंड लाइन में, यही इसका आंसर है, ध्यान देंगे तो ये है आंसर। जस्ट वेट, कि a mysterious disease was causing mango leaves of the mango trees to wither and fruit to fallen before ripening। यही इसका आंसर हो जाएगा। तो आप इसको पूरा लिखेंगे, a mysterious disease was causing the leaves of the mango trees to wither and the fruits to fall before ripening। This one is the answer of the second question। Now it is third question, who was Meera and what did she love। तो हम लिखेंगे यहाँ पर मीरा मीरा वाज, जैसा यहाँ दिया ही गया है, मीरा वाज अ यंग यंग गर्ल मीरा वाज अ यंग गर्ल मीरा वाज अ यंग गर्ल known for her love of books, knowledge of and knowledge of plants। ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, व्हाट पैटर्न डिड मीरा ऑब्जर्व अबाउट द डिजीज। कि डिजीज के बारे में मीरा ने क्या पैटर्न ऑब्जर्व किया वो लिखना है। तो हम लिखेंगे कि सी ऑब्जर्व, क्या ऑब्जर्व किया, सी ऑब्जर्व दैट द डिजीज ओनली affected the trees near the village stream। कि जो नदी या की जो छोटी सी जलधारा थी उसके पास जो पेड़ थे वही सिर्फ बीमारी से अफेक्ट हुए थे। आगे है, व्हाट डिड मीरा डिस्कवर अबाउट द फैक्ट्री। मीरा ने क्या डिस्कवर किया, क्या पता लगाया। तो हम लिखेंगे सी डिस्कवर्ड, उसने पता लगाया क्या, सी डिस्कवर्ड दैट द फैक्ट्री was releasing, क्या रिलीजिंग कर रही थी, डार्क एंड
dark and foul smelling water water into the stream, कि जो गंदे पानी को स्ट्रीम में डाल रही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डिड मीरा कन्विंस द फैक्ट्री ओनर टू सॉल्व द प्रॉब्लम। उसने क्या किया था कि मीरा ने क्या किया, मीरा गैदर्ड द विलेजर्स, मीरा ने सभी गांव वालों को इकट्ठा किया। और कौन आया था, उनके अंकल आए थे। एंड विद हर अंकल फॉरेस्ट रेंजर, जो कि क्या थे, फॉरेस्ट रेंजर थे। फॉरेस्ट रेंजर अंकल हेल्प कन्विंस्ड द फैक्ट्री ओनर टू इंस्टॉल द वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, कि उन्होंने क्या किया, फैक्ट्री मालिक को कहा कि एक वाटर ट्रीटमेंट प्लांट को क्या करे, इंस्टॉल करे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज द आउटकम ऑफ मीराज एफर्ट। मीरा के एफर्ट का क्या आउटकम हुआ था, तो हम लिखेंगे इसका आंसर, मीरा के आउटकम का एफर्ट का आउटकम ये रहा कि वहां जो पेड़ पौधे लगे थे वो क्या हो गए, दोबारा से हरे भरे हो गए थे। तो हम लिखेंगे द ट्रीज रिकवर्ड एंड द मैंगो ऑर्चर्ड फ्लोरिस्ड अगेन। वो जो मैंगो के ऑर्चर्ड थे, आम के बाग थे, वो दोबारा खिल उठे थे। नेक्स्ट है, फाइंड अ वर्ड इन द पैसेज दैट मीन्स इन डिस्ट्रेस और वेरी अपसेट। तो एक वर्ड आया है बच्चों यहाँ पर, उसका नाम है, वर्ड का नेम है यहाँ पर जो दिया गया है, दैट इज दैट इज दैट इज जस्ट वेट, डिस्ट्रॉट। डिस्ट्रॉट का मतलब मैंने बताया था परेशान, दुखी थे वे, तो यही हमने यहाँ पर लिखना है, डिस्ट्रॉट। Find a word in the passage that means to grow or develop in healthy and vigorous way. So answer will be flourish. Flourish. Based on the passage, what character traits best describes मीरा, कि मीरा के बारे में क्या बात हम बता सकते हैं पैसेज में से, तो हम बताएंगे शी वाज एन ऑब्जर्वेंट। क्या थी वो, एक ऑब्जर्वेंट थी। और क्या थी, नॉलेजेबल थी, उसको नॉलेज थी चीजों के बारे में, नॉलेजेबल थी। एंड रेस्पॉन्सिबल भी थी वो, क्योंकि उसको अपने आसपास की चीजों के बारे में बड़ा ध्यान था, ध्यान रखना था और केयर करनी थी, इसीलिए वो रेस्पॉन्सिबल थी आसपास की चीजों के लिए, एक रेस्पॉन्सिबल सिटीजन थी वो। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ क्या लिखा है, सेक्शन बी में आ गए हैं अब हम, राइटिंग एंड ग्रामर। यहाँ पर बच्चों सेकंड क्वेश्चन में लिखा है, राइट अ पैराग्राफ अप्रॉक्स 100 वर्ड्स ऑन इम्पोर्टेंस ऑफ हेल्पिंग अदर्स, 5 मार्क्स। फिर हमें लिखने हैं, राइट अ डायरी एंट्री ऑफ द डे यू हेल्प समवन इन नीड, रिमेंबर टू इंक्लूड द फॉलोइंग पॉइंट्स व्हाइल राइटिंग। आपको एक डायरी में एंट्री करनी है, कुछ पॉइंट आपने ऐड करने हैं, स्टार्ट विद डेट, मेंशन कि आपने किसकी हेल्प की है, एक्सप्लेन द सिचुएशन, सिचुएशन को एक्सप्लेन करना है, एट द प्लेस, प्लेस भी बताना है, टाइम भी बताना है, आपने ये बताना है कि आपने उस आदमी की कैसे हेल्प की, वो मैन हो सकता है, वुमेन हो सकता है, वुमेन हो सकती है, हेल्प बतानी है, और पर्सन ने कैसे रिएक्ट किया वो सब लिखना है। तो बच्चे ये दोनों हम जो है टाइम बचाने के लिए, थोड़ा टाइम ज्यादा ना लगे, तो हमने ऑलरेडी इसको लिख रखा है, तो चलिए उसको पढ़ते हैं, क्या क्या इनके आंसर हो सकते हैं। यस, यहाँ पर ये आंसर दिए गए हैं,
द इम्पोर्टेंस ऑफ हेल्पिंग अदर्स, यदि हम दूसरों की हेल्प करेंगे तो किस तरीके से हमारे लिए इम्पोर्टेंट है वो बताना है कि हेल्पिंग अदर्स इज एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ लाइफ है, दूसरों की सहायता करना भी हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। व्हेन वी हेल्प समवन, जब हम किसी की हेल्प करते हैं, वी मेक देम फील हैप्पी एंड सपोर्टेड, जब हम किसी की सहायता करते हैं तो हम क्या फील कराते हैं उसको, दूसरे पर्सन को हैप्पी फील कराते हैं और उसको लगता है कि हम उसको सपोर्ट कर रहे हैं। सिंपल एक्ट like sharing, listening, and guiding someone can make a big difference. Helping others also teaches us kindness and builds strong relationship. When जब हम किसी के साथ कुछ चीजें शेयर करते हैं या कुछ बातें बताते हैं या किसी को हम गाइड करते हैं तो उससे भी लोग बहुत खुश होते हैं। तो जब हम किसी की हेल्प करते हैं किसी वे में, जैसे मान के चलिए हमने किसी ओल्ड पर्सन को हमने रोड क्रॉस करा दिया, ठीक है? या फिर किसी का सामान लेके चले गए साथ में पकड़ के। तो ये जो काइंडनेस ये दिखाई हमने, इससे क्या होता है, जो भी पीपल है जिसकी आपने हेल्प की है उससे आपके बीच में और पर्सन के बीच में, नेक्स्ट पर्सन के बीच में एक रिलेशनशिप, स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बिल्ड होती है। इट मेक्स आवर कम्युनिटी सेफ एंड फ्रेंडली, और इससे एक फ्रेंडली बिहेव लगता है और कम्युनिटी सेफ होती है। व्हेन वी हेल्प पीपल इन नीड, वी लर्न टू बी रिस्पॉन्सिबल एंड केयरिंग। इवन स्मॉल एक्शन लाइक होल्डिंग अ डोर और comforting a friend can spread joy. Helping other not only benefit them but also make us feel proud and good from inside. A helpful person make the world मेक द वर्ल्ड अ बेटर प्लेस। जो लोग दूसरों की हेल्प करते हैं उन्हीं की वजह से क्या होता है, ये जो वर्ल्ड है, ये जो दुनिया है, एक बेटर प्लेस बनती है दूसरे लोगों के लिए रहने के लिए। सेम थिंग आप लोगों ने अपने आसपास किसी न किसी एनिमल लवर को देखा होगा, बर्ड लवर को, वो भी पशु पक्षियों की भी मदद करते हैं, तो वे भी जो है एक दूसरे के फ्रेंड बन जाते हैं। ऐसे ही हमें एक डायरी एंट्री करनी है तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल क्या कंडीशन रखी गई थी कि आपने मेंशन करनी है डेट, डे बताना है। तो आप यहाँ लिख सकते हैं डेट है, सपोज दैट कोई भी डेट हमने डाल ली है यहाँ पर 12 सितंबर, ठीक है? और या फिर यहाँ जैसे आज हमारी क्या है, दिसंबर है, सो हेयर वी आर गोइंग टू राइट 6 दिसंबर 2025। यहाँ लिखेंगे अब आगे, टुडे आई फील दैट इट वाज अ स्पेशल डे। इन द आफ्टरनून अराउंड 4 p.m. या 4 p.m. आई हेल्प्ड माय फ्रेंड रोहन on our way home from school. His bag was his bag tore मतलब टीयर की सेकंड फॉर्म में फट गया था, and all his books fell on the road. He looked very upset and did not know what to do. I picked up his books and gave him my extra bag. Mohan thanked me happily. I felt proud and good inside helping someone in the need. I learned that a small act of kindness can make a big difference to the people whom we help. तो यहाँ की भाई जैसे रोहन की मैंने मदद की, मेरे पास जो एक्स्ट्रा बैग था वो देकर, और रोहन ने भी मुझे थैंक कहा और मैंने भी प्राउड फील किया अंदर ही अंदर, और मुझे लगा कि छोटी सी जो काइंडनेस है, दया है, वो किस तरीके से लोगों में जो है लोगों का स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बिल्ड कर सकती है, ठीक है? तो वो आपने डायरी में एंटर करनी है, इस तरीके से आप लिखना है। चलिए आगे है, अब नेक्स्ट क्या देख रहे हैं इधर, हम देख पा रहे हैं अब है ग्रामर पोर्शन। ग्रामर पोर्शन में क्या है, सेकंड क्वेश्चन दिया गया है कि कंप्लीट द फॉलोइंग एनालॉजी एनालॉगी बाय फिलिंग इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट वर्ड फ्रॉम द बॉक्स बिलो। यहाँ कुछ वर्ड दिए गए हैं, यहाँ हमने देखना है कि किस तरीके से हम इसको पूरा करेंगे। एक पैटर्न दिया गया उसको समझना है हमने, जैसे डैश विंटर, हीट समर। जिस प्रकार समर के सीजन में बहुत ज्यादा गर्मी होती है, विंटर में क्या होती है, कोल्ड। तो हम यहाँ फर्स्ट में लिखेंगे कोल्ड। हर्ट, हर्ट करने पर कैसा फील होता है, हाँ ओल्ड एज्ड, एज्ड पीपल ओल्ड हो जाते हैं। तो जब हम किसी को हार्म करते हैं तो वो हर्ट हो जाता है। विस्पर्ड, शाउटेड, हम्बल, हम्बल में प्राउड, प्राउड। देन आई क्या करती है, हमें ब्यूटीफुल सा अपने अराउंड अस जो संसार है, दुनिया है, वो देखने में हमारी हेल्प करती है। लेग, चलने में मदद करती है।
Having a lot of money means wealthy. Densely packed people means crowd. So here are the correct answers. Now fill in the blanks by choosing the correct ऑप्शंस फ्रॉम द ब्रैकेट। ओके, यहाँ हमें 5 नंबर का क्वेश्चन है, हमने करेक्ट फॉर्म ऑफ चूज करनी है। यहाँ से प्लीज रिमेंबर टू ब्रिंग योर असाइनमेंट बुक। द टीम सेलिब्रेटेड देयर विक्ट्री आफ्टर द मैच। इट इज इट्स या फिर इट इज इम्पोर्टेंट टू स्टे हाइड्रेटेड ड्यूरिंग द हॉट समर डेज। आई कांट बिलीव दैट you are going to the mango festival today। The students said, क्या कहा, that कि they are excited for the field trip tomorrow। सो इस तरीके से हमने इन ब्लैंक्स को फिल करना है। अब हम आगे बढ़ते हैं, क्या दिया गया है। अब है इस पेपर का सेक्शन सी, जो कि हमारे लिटरेचर पर बेस्ड है। जो हमारी टेक्स्ट बुक है पूर्वी, उसमें से कुछ क्वेश्चन आंसर दिए गए। क्या लिखा है, क्वेश्चन 5 है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन बेस्ड ऑन द चैप्टर फ्रॉम द पूर्वी टेक्स्ट बुक। 3 into 5 मीन्स कि हमें कोई 5 क्वेश्चन करने हैं और वो 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन रहेगा। सो दिस वे टोटल 15 मार्क्स हमें मिलेंगे। यहाँ पर आपको 6 क्वेश्चन दिए गए, कोई 5 हमने लिखने हैं। पहला क्वेश्चन दिया गया है कि व्हाई डज द बॉय डिसाइडेड टू हेल्प द ओल्ड मैन वुमेन, कि जो लड़का था उसने ओल्ड वुमेन की मदद करने की क्यों सोची। व्हाट डज दिस टेल अबाउट हिम, और इस तरीके से जब उसने हेल्प की तो लड़के के बारे में हमें क्या पता चलता है। तो इसका आंसर हम लिखेंगे, द बॉयज हेल्प्स बिकॉज ही इमेजिन हिज ओन मदर इन हर प्लेस समडे। तो उसने सोचा कि ये जो ओल्ड वुमेन है उसको ऐसा लगा कि वो उसकी माँ की तरह से ही है, तो उसने इसीलिए उसकी हेल्प की। हम भी बच्चों जब कभी कभार किसी ओल्ड मैन या वुमेन की हेल्प करते हैं तो हमें कहीं ना कहीं बिफोर हेल्पिंग तो हमें लगता है कि सी इज लाइक आवर मदर, और सी इज लाइक एज, या फिर सी इज लाइक आवर फादर। जैसे हमारे फादर मदर की हम मदद करते हैं तो ओल्ड मैन वुमेन को देख के हमें अपने माता पिता या दादा दादी की याद आ जाती है। दैट इज वाई हम डिसाइड करते हैं कि उनकी मदद की जाए। तो ऐसे ही बच्चे ने किया। दिस शोज ही इज अ काइंड हार्टेड, थॉटफुल एंड एम्पैथिक। ठीक है, एंड हिज विश दैट समवन माइट हेल्प हिज मदर इन फ्यूचर। उसको ये लगा कि यदि आज मैं इस ओल्ड वुमेन की हेल्प करूंगा तो ही कभी कोई फ्यूचर में मेरी मम्मी की मदद करेगा। रिवील्स हिज केयरिंग नेचर एंड गुड अपब्रिंगिंग। तो इससे पता चलता है कि वो है, उसका जो नेचर है वो कैसी है, केयरिंग नेचर है दूसरों के प्रति। सेकंड आंसर है, व्हाई डू यू थिंक द वुमेन्स फीट वर डिस्क्राइब्ड एज एज्ड एंड स्लो, कि एज पर द लेसन बताया गया कि जो वुमेन के फीट एज्ड और स्लो क्यों डिस्क्राइब किए गए, क्यों, क्योंकि बिकॉज सी वाज ओल्ड, वह जो है बूढ़ी हो गई थी और कमजोर थी। और दूसरी बात ये थी कि वो धीरे इसलिए चल रही थी, क्यों, क्योंकि द स्ट्रीट्स वर वेट विद स्नो, क्योंकि जो सड़कें थी, गलियां थी, वो गीली थी, बर्फ पड़ी हुई थी। एंड शी वाज वॉकिंग स्लोली, इसीलिए वह धीरे धीरे चल रही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इवेंट डज डॉक्टर कुरियन रेफर टू व्हेन ही मेंशन रिसीविंग द पद्मश्री विभूषण, की जो डॉक्टर कुरियन है उन्होंने किस इवेंट के बारे में बताया है व्हेन ही वाज रिसीविंग पद्म विभूषण। तो यहाँ बताया था उन्होंने, जो वर्गीज कुरियन थे, रेफर्स द ओकेजन व्हेन ही वाज ऑनर्ड विद पद्म विभूषण, इंडियाज सेकंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड इन रिकॉग्निशन। रिकॉग्नाइजेशन नहीं, रिकॉग्निशन होता है, रिकॉग्निशन का मतलब होता है बच्चों पहचान। वो जो इवेंट था वो पद्म विभूषण से संबंधित था, कि चल रहा था कि जब उनको पद्म विभूषण दिया गया था, पहली बार मिला उनको। और ये जो पद्म विभूषण था ये बच्चों भारत का दूसरा सबसे बड़ा अवार्ड है। फर्स्ट जो है वो है भारत रत्न, लेकिन इनको सेकंड नंबर का मिला। किस लिए मिला, क्योंकि इनका कंट्रीब्यूशन था किसमें, जो हमारी व्हाइट रिवॉल्यूशन हुई थी, दूध जो मिल्क प्रोडक्शन में। ठीक है, मिल्क प्रोडक्शन की जो रिवॉल्यूशन थी, व्हाइट रिवॉल्यूशन, उसमें इनकी बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन थी। और इन्होंने क्या किया था, इंडिया में जो
डेयरी इंडस्ट्री है उसको डेवलप किया। इन्हीं की बदौलत आज बड़ी बड़ी डेयरी फार्म फार्म खोले जा रहे हैं इंडिया में। तो इसीलिए जो है इनको ये अवार्ड दिया गया था और इस ओकेजन की उन्होंने बात की है। अब आगे क्वेश्चन है, व्हाई डिड डॉक्टर कुरियन राइट अ लेटर टू हिज ग्रैंडसन? क्यों लिखा था उन्होंने लेटर अपने ग्रैंडसन को? डॉक्टर कुरियन, कुरियन मतलब वर्गीज कुरियन नाम था पूरा इनका। wrote the letter to his grandson to share the wisdom of life experiences and to inspire the younger generation। उनका लेटर लिखने का बच्चों में यही मकसद था कि वो अपने जो लाइफ के एक्सपीरियंस थे, अनुभव थे, उनको शेयर करना चाहते थे और वो आने वाली यंग जनरेशन को इंस्पायर करना चाहते थे कि किस तरीके से एक आइडिया, एक चॉइस, खुद की एक गोल, पर्पस पूरी लाइफ को चेंज कर सकता है, वो बताना चाहते थे। ही वांटेड टू कन्वे इम्पोर्टेंट लेसन। वो सभी यंगर जनरेशन को यही एक इम्पोर्टेंट लेसन देना चाहते थे, क्या कि भाई यदि आपका पर्पस सही है, आप लोगों को सही सर्विस दे रहे हैं और यदि आपके पास कोई मीनिंगफुल चॉइस है तो वो आपकी लाइफ को चेंज कर सकती है। और बहुत इंपॉर्टेंट होता है आपके जो पर्पस है वो अच्छे होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज द राइट मीन बाय द फैक्ट दैट लॉरी वाज स्टक विद द नेम ऑफ इंसाइक्लोपीडिया? इसमें हम लिखेंगे बच्चों, इट मीन्स दैट ऑल्दो लॉरी डिड नॉट चूज or particularly like the nickname, people around him used it so frequently that he had no choice but to accept it। क्या था कि जो नाम दिया गया वो इसलिए था क्योंकि पीपल जो उसके आसपास थे वो ही उसका नाम यूज करते थे फ्रिक्वेंटली, तो उसके पास कोई चॉइस नहीं थी उसको छोड़ने की, तो उसने उस नाम को ही एक्सेप्ट कर लिया। एवरीवन कॉल्ड हिम एनसाइक्लोपीडिया बिकॉज ऑफ हिज वास्ट नॉलेज, क्योंकि उसको बहुत ज्यादा नॉलेज थी चीजों के बारे में और लोग इसीलिए उसको एनसाइक्लोपीडिया कहकर बुलाते थे। एंड ही कुड नॉट चेंज दिस निकनेम। और जब लोग उसको एनसाइक्लोपीडिया कहने लग गए तो उसके पास कोई चांस नहीं था उसको अपना नेम निकनेम चेंज करने की। अब नेक्स्ट है, एक्सप्लेन व्हाई सैफ ब्राउन वाज प्राउड ऑफ हिज सन। तो हम लिखेंगे सैफ, सॉरी चीफ है ये, चीफ ब्राउन है बच्चों, वेरी सॉरी। चीफ ब्राउन वाज प्राउड ऑफ एनसाइक्लोपीडिया बिकॉज ऑफ हिज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंटेलिजेंस, की कीन ऑब्जर्वेशन। कीन ऑब्जर्वेशन का मतलब होता है चीजों को बहुत जो है बारीकी से समझना। कीन मतलब बिल्कुल बारीकी, ऑब्जर्वेशन मतलब होता है बारीक ध्यान के साथ देखना, ठीक है। एंड लॉजिकल रीजनिंग स्किल, डिस्पाइट बीइंग just an eighth grader, Encyclopedia was often able to crack tough cases that stumped experienced adult. His humility and quiet spot in helping his father also earned his father's deep respect and admiration। तो जो सेफ ब्राउन थे उनको जो है प्राउड था इंसाइक्लोपीडिया पर, क्योंकि उसके पास एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंटेलिजेंस थी, बहुत तेज दिमाग था उसका, चीजों के बारे में उसकी ऑब्जर्वेशन बहुत ही बारीकी से वो चीजों को ऑब्जर्व करता था और उसके पास जो है लॉजिकल रीजनिंग थी। वो दिमाग में चीजों के बारे में लॉजिकल रीजन फाइंड आउट करता था। तो ये सब चीजें थी जिसकी वजह से जो सैफ ब्राउन था उसको लगता था कि वाज प्राउड ऑफ हिज सन, कि जो इंसाइक्लोपीडिया है वो उसके बेटे होने पर उसको गर्व था। तो ये था हमारा पेपर क्लास 8 का बच्चों। आई होप कि आप सभी को ये पेपर समझ आया होगा और जो है आपने एंजॉय किया होगा। कुछ कुछ बच्चों का एक आधी छोटी सी मिस्टेक जो रह गई है उसको अवॉइड करें, आप पेपर पर पूरा पूरा ध्यान दें, क्योंकि वीडियो लंबी ना हो इसीलिए कई बार जल्दी जल्दी में रीड आउट करना पड़ता है। तो चलिए बच्चों, यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो लाइक करें, दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, साथ ही साथ जो है आप जो है एजुकेशन फर्स्ट ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को एजुकेशन फर्स्ट ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और जो है बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कीजिए ताकि आने वाली नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। इससे पहले हमने हिंदी का भी पेपर डाल दिया है, आप प्लेलिस्ट से चेक कर सकते हैं और ऐसे ही हम एसएसटी, साइंस, मैथ्स सब पेपर ये आपको वीडियो मिलेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड बाय बाय।